गजाननं भूतगणादिसेवितां कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरन्दमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाड्यापहा। नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाकृशिरोर्बाह्वे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस नाम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधव की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। बुद्धिदायिनी सरस्वती देव्ये नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार, मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज 8वां दिन है। प्रथम दिन से लेकर 7वें दिन तक मैं आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाने का प्रयास कर चुका हूँ। मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बताएं। मैं देखता हूँ कि 300-400 लोग देखते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत कम लोगों की आती है। अगर आपको या तो अच्छा नहीं भी लगता है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अगर अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोग खाली खोलते हैं, 1-8 मिनट देखा उसके बाद बंद कर देते हैं। अगर ऐसा लोग कर रहे हैं, पूरी कथा नहीं सुनी है, तो इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य को आप फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ लोगों ने किया है तो आप शुरू से पहले दिन से लेकर अभी तक की पूरी कथा सुने, तभी इसी पुरुषोत्तम मास का कथा सुनने से इसके व्रत दान जब तब जो दिन पुरुषोत्तम मास में किया जाता है उसका फल कथा सुनने से भी मिल जाता है। इसमें अंत में लिखा है इस इतिहास को जो भी सुनता है उसे पुरुषोत्तम मास के पूरे व्रत पालन का संपूर्ण फल मिल जाता है। इसलिए आपसे मेरी विनती, हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको पूरा सुने, जिससे कि मेरा प्रयास सफल हो
आप लोगों को इस पुरुषोत्तम मास के सेवन का फल मिले, मेरा प्रयास सफल हो, यही मेरी आपसे विनती है। हे मित्रों, आज मैं आपको अष्टम दिवस की कथा सुना रहा हूँ। प्रथम दिवस से लेकर सप्तम दिवस तक संक्षेप में नवमी सारणी में सूर्य जी का आना, ऋषि मुनियों का सूर्य जी से प्रश्न करना, सूर्य जी द्वारा नारद और बद्रीनारायण का संवाद सुनाना, बद्रीनारायण के द्वारा नारद जी को पांडवों में श्री कृष्ण का आना, पांडवों की दुर्दशा देखकर उन्हें पुरुषोत्तम मास के उत्पत्ति की कथा बताना, उसके दुख को सुनाया। वह विष्णु भगवान के पास गया, भगवान ने उसके दुख को सुना, उसे लेकर गोलोक धाम भगवान पुरुषोत्तम नटवरधारी त्रिभंग ललिताकृतिम 3 तरह से टेढ़े ऐसे रत्न सिंहासन बैठे हुए पुरुषोत्तम भगवान के पास उन्हें ले गया। वह गोलोक धाम करोड़ों सूर्यों की भांति चमक रहा था। ऐसे धाम में ले जाकर विष्णु भगवान ने पुरुषोत्तम गोलोक के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान को अधिमास की व्यथा सुनाई। भगवान ने उसके व्यथा का निवारण किया, उसे अपना नाम दिया, अपना स्वरूप दिया, अपने गुण कर्म दिए और अपने भक्ति का जो फल है वह फल उस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने दिया कि जो मेरी भक्ति करने से जो फल मनुष्यों को मिलेगा वही फल आप पुरुषोत्तम मास की भक्ति करने से भी मनुष्य को मिलेगा। यह फल सुनकर वैकुंठ लोक वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान उसे गोलोक से अपने वैकुंठ लोक में ले आए। इतनी कथा आपने 7 अध्याय तक सुनी। अब 8वें अध्याय की कथा मैं आपको अक्षरशः सुनाता हूँ। मित्रों, यह महात्म्य, यह कथा 3 साल में एक बार पढ़ी जाती है, इसलिए कंठस्थ तो नहीं हो सकती, इसलिए पुस्तक में से पढ़ के मैं आपको कथा सुनाता हूँ और आपको प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार आप लोगों की समझ में आए। ओम अथ अष्टमो अध्याय। सूत उवाच नारदः कृत्वां प्रश्नं पुनरेव तपोधनः विष्णु श्री कृष्ण संवादम कृत्वा संतुष्टमानसः। तब सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषेश्वरों, हे तपस्वी जनों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद जी ने नारायण बद्रीनारायण जी से फिर इस प्रकार प्रश्न किया। नारदोवाचः वैकुंठम गतवतीं रुक्मणी मीशे किं जातः तनुवद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिसुत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकर्मादि पुंसो। तब नारद जी बद्रीनारायण से पूछने लगे, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, वो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण और विष्णु का जो आख्यान है वह समस्त जनता का कल्याण कारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित होकर भगवान बद्रीनारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। श्री नारायणोवाच अत श्री रुक्मिणीनाथो वैकुंठम गतवान् यदा तत्र गत्वा दिमासं तं वासयामास नारदः। तब बद्रीनारायण कहने लगे, हे नारद, तब रुक्मिणी रमण भगवान विष्णु प्रसन्न हो वैकुंठ में चले गए और वहां पहुंचकर अधिमास को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। वहां आवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही और वह 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। उधर भगवान विष्णु भी 12 महीनों के में वनवास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट हो गए और उसकी जो चिंता विष्णु भगवान को अधिमास की चिंता हो रही थी उस चिंता से वह मुक्त हो गए। हे ऋषिवर नारद जी, इतनी कथा सुनाने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणापूर्वक अर्जुन से कहने लगे। यहाँ इधर पांडवों का कृष्ण भगवान का संवाद भी हो रहा है, उधर नारद और नारायण का संवाद हो रहा है, उधर सूची और 88 सहस्त्र ऋषि मुनियों का संवाद हो रहा है। श्री कृष्णोवाच
जाने हम राज शार्दूल तपोवन उपागते भवदीर्घ संमग्न नैनातस्थित पुरुषोत्तम वृंदावन कलानाथ वल्लभ पुरुषोत्तम प्रमादाद्गत मासो भवताम कामको कामः। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे क्षत्रिय शिरोमणि, हे पार्थ, हे अर्जुन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में जाकर आकर निरंतर कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, अर्थात तुम उस पुरुषोत्तम मास को भूल गए। उस पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजन आराधना तुमने नहीं की। वृंदावन की शोभा के धाम, भगवान गोलोकाधिपति का प्रिय पात्र जो पुरुषोत्तम मास है, अब आप सब के द्वारा, आप सब वनवासी जनों के द्वारा असावधानी से उसी तरह बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के बीत गया। स्मार्भेन विज्ञातो भयद्वेष समन्विते गांगे द्रोण कर्णेभ्यो भयस्तंत्र मानसः कृष्ण व्यपानात् बाध्याताराधन तत्रे इंद्र कीलम गदवती जीवत्सो रणशालिनी। हे अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता था कि फिर कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र न हो जाए। इससे आप भय और द्वेष के चक्कर में पड़े रहने के कारण पुरुषोत्तम मास के प्रति तीसरे वर्ष आने पर भी अब उसका आपको ज्ञान नहीं रहा। दूसरे, कृष्ण व्यापायन व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में तत्पर हो रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखी होकर आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के आने पर भी उसका ज्ञान न रहा। अब आप पूछें कि हम लोग क्या करें, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। अदृष्टम यादृशम पुंसाम तादृशम भासते सदा अवश्यमेव भूतव्यम अदृष्टम जनितम फलम सुखम दुखम भयम क्षेमम दृष्टा प्राप्यते जने तस्मात् अदृष्टनिश्चयः भवद्भिः सदा। हे अर्जुन, जैसा होनहार होता है वैसा ही मनुष्यों को दिखलाई पड़ता है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो कर सो अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो हो। जो होनी है वह होकर रहती है और जो अनहोनी है वह कभी नहीं होती है। इसलिए भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य होगा, ऐसा सोचकर भाग्य का सहारा लीजिए। भाग्य में जैसा फल लिखा रहता है उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्यों को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ता है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को अदृष्ट पर ही सदा स्थिर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लोगों के दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज, मेरे मुंह से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुन लीजिए। श्री कृष्णोवाचः पांचलीयं महाभागा पूर्व जन्मनि सुंदरी मेधावी द्विजपुत्रश्च पुत्री जाता सुमध्यमा कालेन गच्छता राजन संजाता दशवार्षिकी रूप लावण्य ललिता नयना पांकशालिनी। तब श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो सौभाग्यशालिनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी है वह पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई। वह कनकांगी और बहुत सुंदरी थी, सोने के समान उसके अंग थे और बहुत सुंदर रूप उसका बहुत सुंदर था। हे राजन, समय बीतता गया और वह कन्या 10 वर्ष की हो गई। वह सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति थी, नेत्रों के कटाक्ष शुभ मुग्धकारी थे। यह चातुर्य गुण विशारद हो गई। पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वह पिता की बड़ी लाडली बेटी हुई। जैसी वह गुणवती थी वैसे ही शारीरिक गठन में सुंदर भी थी। उसकी चतुरता के संबंध में तो क्या ही कहना। हे अर्जुन, मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और कभी भी
डांटा फटकारा नहीं और झिड़का नहीं। वह साहित्य शास्त्र कोविदा और नीति शास्त्र में भी पारंगत हो गई। उसकी माता पहले ही जब वह छोटी बच्ची थी तभी मर चुकी थी, स्वर्गवासी हो चुकी थी। पिता ने ही प्रसन्नता के साथ पुत्र की तरह उसका पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेलियों के पुत्र पौत्र आदि सुख को देखकर उसे भी वांछा हुई। पुत्र के समान पिता उसको पुत्र के समान समझते थे, इसलिए पिता ने उसके विवाह के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पहले कहते थे गौरी कन्या का विवाह करना चाहिए। हम अभी भी कन्यादान में संकल्प में कहते हैं गौरी कन्या इमाम वित्र यथा शक्ति विभूषम अमुक गोत्राय अमुक श्रवणे तुभ्यम दाताम विप्र समाश्रय। मैं इस गौरी कन्या को आपको दे रहा हूँ, हे विप्र यह आपके आश्रय में है। ऐसा कन्यादान में कन्या का पिता कहता है। गौरी कन्या का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में कहा गया है 8 वर्षे भवेत गौरी, 8 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वह गौरी कन्या कही जाती थी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो पिता रजस्वला पुत्री का अपने घर में उसका मुख देखता है उसे नरक भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया था। लेकिन आजकल कानून भी ऐसा बन गया है कि 18 वर्ष से पहले कन्या का विवाह नहीं हो सकता है। इसलिए पिता 25 साल की कन्या का कन्यादान कर रहा है और कह रहा है मैं गौरी कन्या दे रहा हूँ। तो इन मंत्रों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए वह 10 वर्ष की हो गई थी। उसकी जितनी सहेलियां थी सबके विवाह हो चुके थे, पुत्र आदि हो चुके थे, इसलिए उसे भी विवाह की लालसा हुई। वह तर्कयन्तीं सदा बाला मामेव च कथम भवेत सुख गुण भाग्य निर्माता सुहृदा सच्चिदा कथम। तब वह मनी मन विचार करती रहती थी कि यह सुख मुझे भी मिल सकता है, सद्गुण और सौभाग्य का भंडार तथा सुख को देने वाला पति कैसे मिलेगा और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त होगा। पहले मेरा मनोरथ पूरा होने वाला था पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं, किससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। प्रतीक होता है कि मेरा भाग्य सो गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पंडितोपि पिता मूढ़ो मम भाग्य वशावदहो विवाह काले संप्राप्ते न दत्ता सबसे बड़े। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं किया। मैं अपनी सहेलियों में अध्यक्षा हूँ, अर्थात सबसे वरिष्ठ हूँ। मेरी सहेलियाँ मेरे से छोटी सहेलियाँ हैं, उनके भी विवाह हो चुके हैं। मैं सबकी अध्यक्षा होते हुए भी कुमारी होने के कारण पति के न मिलने पर दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसी मेरी सखियाँ पति सुख को भोग रही हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मम भाग्यवता माता कथम स्वर्गम गता पुरा एवं चिंता पुरा बाला मनोरथ महोदधो। मेरी सौभाग्यशाली माता पहले ही क्यों स्वर्गवासी हो गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई वह कन्या मनोरथ रूपी महासागर के मोह रूपी जल में डूबती उतराती शोक और मोह रूपी लहरों की थके थपेड़े खाती रहती थी। मेधावी ऋषिराजो सोविता भवितार महित्रे कन्यादान निमित्तं च विचन्नम सत्संभ्रम तादृशं भ्रमाप्य निराशा संवरोटे। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी पर तल पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढते फिरते थे, परंतु कन्या के सदृश भाग्य अनुसार उसे योग्य वर उन्हें कोई वर नहीं मिलता था और उनके मनोरथों पर पानी फिर गया था। उन्हें अपने और अपनी कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प पंजर बिखर गया। फलस्वरूप दैवयोग से बड़ा भारी दारुण और तेज डर ने उन्हें घेर लिया।
उनके अंग प्रत्यंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वह जोरों से सांस लेते हुए बड़ी विकट चेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते गिरते पड़ते अपने घर आवे, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते अपने घर आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित्त गिर पड़े। यावत् सुता समायतम पितरम भय विह्वला तावन मृत्यु संजातो भूसरस्ता मनुष्यनम। भय से कातर कन्या जब पिता को देखने के लिए आए तब तक उसके पहले ही कन्या का मन में स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन्न हो गए। उनकी हालत मरने के समान हो गई। भावी के प्रसंग बसात वे एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की उनके मन में कल्पना थी वह कल्पना भी चूर चूर हो गई। पश्चात पहले के किए हुए गारस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से उन्होंने गारस्थ धर्म से ही अपना जीवन व्यतीत किया था। जैसा गृहस्थ में शास्त्रों में लिखा जाता गया है कि गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए, उसी धर्म के अनुसार गृहस्थ धर्म क्या है, अपना नित्य कर्म, संध्या पूजा, देवताओं की पूजा, देवताओं का पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, अतिथि का सत्कार, अतिथि का पूजन, कोई दीन दुखी है उसका भरण पोषण करना, कोई भूखा है उसे भोजन कराना, कोई प्यासा है उसे प्याऊ लगाकर उन्हें पानी पिलाना, अपने परिवार का धर्म पूर्वक पालन करना और दीन दुखियों की भी सेवा करना, समाज की भी सेवा करना, यही गृहस्थ धर्म है। इस गृहस्थ धर्म में रहकर जो केवल अपने लिए ही सब कुछ करता है, औरों को नहीं देखता, भगवान की पूजा नहीं करता, पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करता, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, वह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता है। इस प्रकार उसने जीवन भर गृहस्थ धर्म का पालन किया था। उसी के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग करके उन्होंने भगवान पर अपना चित्त लगाया। सस्मारसि हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंद्रिवरदलश्यामम त्रिभंग ललिताकृतिम रासेश राधा रमणम प्रचंड दौर्दंड दूराहत निर्जारे अत्युग्राधावानल पान करता कुमारी को ताधिवस्त्रम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेशराय। तब वे मरणासन्न मेधावी मुनि शीघ्र ही नील कमल के समान सांवले आकृति वाले त्रिभंग सुंदर, त्रिभंग ललिताकृति कल भी बताया था मैंने आपको, 3 जगह से टेढ़े ऐसे त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। हे रास लीला के अधीश्वर, हे राधा रमण, हे अपने प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पान करने वाले। ब्रज में सरपत के मन में आग लग गई थी, तब भगवान ने उस आग को नष्ट करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी, गौओं की रक्षा की थी। तब कहते हैं हे ब्रज में अत्यंत भीषण दावानल को पान करने वाले, हे नग्न स्नान करने वाली गोप किशोरियों के उतारे वस्तुओं का अपहरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, अब मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्रियों के अधिपति, हे इंद्रियों के अधिपति ऋषिकेश, भगवान का नाम ऋषिकेश है। ऋषिक माने होता है इंद्रियां, ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी। गोविंद का मतलब यही होता है, गो माने गाय भी होता है, गायों के स्वामी गोविंद, गो माने इंद्रियां भी होता है, गोविंद माने इंद्रियों के स्वामी, जो हमारे अंदर इंद्रियों को संचालित करते हैं। वह इंद्रियों के स्वामी जो हमारे हृदय में रहते हैं वही गोविंद हैं, वही ऋषिकेश हैं, हृदय में रहने वाले। ये है इंद्रियों के अधिपति, आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेधावी मुनि की आर्तध्वनि को दूर से ही सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमलों में ले आए।
इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर वह कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुररी पक्षी की बात, एक पक्षी होता है जो रात दिन रोता ही रहता है, उसको कुररी पक्षी कहते हैं। उस कुररी पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करके दारुण दुख से दुखित होकर वह विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करके कहने लगी, मानो वे जीवित हों। बालो वाचो आहा पिता कृपा सिंधो आत्मजानंददायक कन्या के माम निधाय गतोषि वैष्णवं पुरम पितृहीना तमाम तात को वा संभावयिष्यति न भ्राता नैव बंधुश्च न मे माता तपस्विनी। तब कन्या कहने लगी, जैसे पिताजी जीवित ही हों ऐसा कहने लगी, हाय हाय हे पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपनी कन्या के आनंददाता, आज मुझे किसकी गोद में बैठाकर आप गोलोक धाम को सिधा रहे हैं। हे तात, मुझ बिना पिता की कन्या को, बिना माता की, बिना पिता की कन्या को कौन व्यक्ति अपनाएगा, कौन मेरा विवाह करेगा। न तो मेरे कोई भाई हैं, न कोई मेरे बंधु बांधव हैं और न बेचारी मेरी माता भी नहीं रही। हे पिताजी, मेरे भोजन और वस्त्र की कौन सुधिलेगा। अब हमारे घर में वेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रह सकूंगी। आसमेते मुनिश्चेष्ट अरण्य विनिर्जने अतः परम मनिष्यामि जीविने किं प्रयोजनम् अभट्संवाद्यैव वैवाहं विधिं दृष्टिर्वत्सलः पंगतोषि पिता स्वस्थ यहा गच्छ तपोनिधे। तब कहने लगी, हे ऋषि प्रवर, अब आपका आश्रम निर्जन वन की भांति हो जाएगा, तो अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। ऐसे जीवन में से क्या लाभ रखा है। हे अपने बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह कृत्य का संपादन किए बिना ही कहाँ चले गए। हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप लौट आइए और अमृत के समान मीठी बोली में पुकारिए। आप चुप्पी क्यों साध लिए हैं। हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई, अब उड़ जाइए, उड़ जाइए। इस प्रकार जिस प्रकार पिता जिंदा हो, दुख के मारे बार बार पिताजी को पुकारने लगी और बहुत करुणा करके रोने लगी। यह कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वह बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने से अत्यंत पीड़ित हो, दुखित हो, कुररी पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती रही। तत्सुतारोदनं श्रुत्वा विप्रा तद्वनवासिनः अतीव करुणं को वा रोदित्यामिस्तपो बने। तब उसका रोना धोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे कि इस तपोवन में आज इतना बिलख बिलख कर कौन रो रहा है। जब क्रमशः उन्हें यह निश्चय हो गया कि यह मेधा ऋषि की कन्या की रोना सुनाई दे रहा है, तब वे हाय बड़ा गजब हो गया, हाय बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में गए। उन लोगों ने आकर देखा कि कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हैं। तब उन वन के निवासी सभी मुनि लोग भी रोने लगे। फिर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने मेधावी ऋषि की कन्या को समझाया कि हे बेटी, अब आप अपने पिताजी के लिए क्यों शोक कर रहे हैं। यह गृहस्थ धर्म पालन करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाकर उनके धाम को चले गए हैं। इनके लिए शोक करना तुमको शोभा नहीं देता। शोक किसके लिए किया जाता है, इसके बारे में रामायण में भी जब भरत जी राजा दशरथ के लिए शोक करने लगे, दशरथ की मृत्यु होने पर शोक करने लगे, तब वशिष्ठ जी भरत को बताते हैं कि आपके पिता शोक करने योग्य नहीं हैं। शोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आपके पिता का तो चारों 14 भुवनों में प्रभाव प्रकट है। आपके पिता शोक करने वाले योग्य नहीं है। सोचिए इस संसार में कौन है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचया भी प्रजो वेद विहीना
तजी निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो वेदों से विहीन है, वेदों को जानता नहीं है, वेदों के बारे में पढ़ता नहीं है, वेदों का ज्ञान उसे नहीं है, वेदों के अनुसार अपने जीवन का आचरण नहीं करता। वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो अपने धर्म को त्याग कर विषयों में अपना मन लगाता है, भोग विलास में मन लगाता है। ब्राह्मण के धर्म क्या हैं? गीता में भी कहा गया है ब्राह्मण का धर्म क्या है? दान देना, दान लेना। जो ब्राह्मण दूसरों के यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान करने से जो दान दक्षिणा लेता है, उसमें से उसे कुछ अवश्य दान भी करना चाहिए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, लोगों के यहाँ यज्ञ कराता है तो साल में 1 या 2 या 4 बार अपने घर में भी यज्ञ करना चाहिए। शिक्षा देना और शिक्षा लेना, गुरु से शिक्षा लेकर उस शिक्षा को लोगों को देना, अच्छे शास्त्र की शिक्षा देना, अच्छे धर्म की शिक्षा देना, यह ब्राह्मण का कर्म है। सम जम नियम, इंद्रियों को अपने वश में रखना, मन के वश में इंद्रियां, बुद्धि के वश में मन हो जाए, ऐसे ब्राह्मण का गुण है। अपने मन के वश में इंद्रियों को रखना, यह सम है। और दम क्या है? अपनी इच्छाओं का दमन करना। इसी चीज में आपको इच्छा हो रही है, वह चीज गलत है, आपकी बुद्धि कहती है गलत है, उस इच्छा को रोकना, अपनी इच्छाओं का दमन करना और नियम करना, नियम करना, यह ब्राह्मण के गुण है। नियम से रहना, रोज संध्योपासन करना, रोज अपना भगवान का पूजन, स्नान आदि सब कुछ जैसे शास्त्रों में कहा गया है, उस नियम से अपने जीवन को बिताना, यह ब्राह्मण का धर्म है। इस धर्म को त्याग कर जो भोग विलास में लीन हो जाता है, वही ब्राह्मण सोच करने योग्य है। सोची नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। और शोक करने योग्य वो राजा है जो नीति को नहीं जानता, राजनीति को नहीं जानता। राजनीति क्या होती है? राजा कोई भी काम करे, कोई भी निर्णय ले, वह प्रजा के हित में और राज्य के हित में होना चाहिए। देश के हित में और प्रजा के हित में निर्णय लेने वाला, अपना घर भरने वाला, वह राजा नहीं होता है। राजा वह है जो देश के हित में और प्रजा के हित में निर्णय ले, प्रजा से कर भी इस प्रकार ले कि प्रजा को कष्ट न हो, ऐसा कर ले, और प्रजा को सुविधाएं ऐसी दे जिस प्रकार प्रजा खुश हो जाए। तब राम जी ने एक बार भरत जी से पूछा, जब राज्याभिषेक हो गया था, तब राम जी ने भरत जी से पूछा, हे भरत, राजा कैसा होना चाहिए? तब भरत जी ने कहा, हे भगवान, आप सूर्य के वंश में पैदा हुए हैं, आप स्वयं सूर्य समान हैं, राजा को सूर्य के समान होना चाहिए, आपके समान होना चाहिए। परसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से। नृपति भानु सम होई, बरसत हर्षत सब लखें। सूर्य भगवान राजा हैं, वह बरसते हैं बादलों के रूप में आकर, और लोग प्रसन्न होते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, हम अब खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन जब सूर्य भगवान जल को खींचते हैं, बारिश कहाँ से करते हैं? वो इस धरती से ही जल को खींचकर बारिश करते हैं। राजा भी लोगों के कल्याण की योजनाएं कहाँ से लाएगा? जब उसे टैक्स मिलेगा, जब उसे कर मिलेगा, उसी से वह लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाएगा। इसलिए जब पानी सोखता है सूर्य, तो किसी को दिखाई नहीं देता। राजा भी ऐसा कर ले, किसी को कष्ट न हो, किसी को पता न चले, प्रतीत न हो कि राजा मेरे से कर ले रहा है, कितना कर ले, और उसे बरसाए ऐसे योजनाओं के रूप में कि प्रजा खुश हो जाए। तुलसी प्रजा सुभाग से, मृदपति भानु सम हो। ऐसे प्रजा के सौभाग्य से राजा वही सबसे श्रेष्ठ है जो सूर्य के समान होता है। आप सूर्यवंशी राजा हैं, इसलिए आपके समान राजा इस संसार में और कोई नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भरत ने दिया था। तो नीति इसे कहते हैं, राजनीति इसी को कहते हैं। आजकल तो राजनीति को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब जो सबसे ज्यादा छल कपट करे उसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। जबकि राजनीति का मतलब प्रजा की भलाई और देश की भलाई है।
आजकल राजनीति का मतलब छल कपट है। अरे तू मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। इसलिए राजनीति जो नहीं जानता है वह राजा सोच करने योग्य है। जिसे अपनी प्रजा अपने प्राण के समान प्रिय नहीं है वह राजा ही सोच करने योग्य है। सोचिया वय शुक्रपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति। और वह मनुष्य जो धनवान है अगर वह कंजूस है तो वह भी सोच करने योग्य है। जो कृपण है और धनवान है, धनवान व्यक्ति अगर कृपण होता है, दीन दुखियों को नहीं देता, किसी की सहायता नहीं करता तो वह भी शोध करने योग्य है। और जो अतिथि का सत्कार नहीं करता, शिव भगवान विष्णु भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसा धनवान भी शोध करने योग्य है। सोचिय शूद्र विप्र अपमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह ब्राह्मण शोक करने योग्य है, वह शूद्र शोक करने योग्य है जो विप्र का अपमान करता। इसका मतलब शूद्र का मतलब होता है सेवक। वह सेवक शोक करने योग्य है जो अपने स्वामी का अपमान करता है। मुखर है, बात बात में जवान लड़ाता है, बात का उत्तर देता है, कुतर्क करता है। मान प्रिय है, अपना सम्मान मेरे मालिक से ज्यादा हो ऐसा सोचता है। और ज्ञान गुमानी, अगर थोड़ा बहुत उसे ज्ञान है तो उस ज्ञान का उसके अंदर घमंड है। ऐसा सेवक भी सोच करने योग्य है। पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। हे भरत, वह स्त्री सोच करने योग्य है जो पति वंचक माने होता है ठगने वाली, जो अपने पति को ठगने वाली है, पति के साथ कपट करने वाली है, ऐसी स्त्री की सोच करने योग्य है। जो कुटिल है, जिसका व्यवहार कुटिल है, जो कलह प्रिय है, रात दिन से कलह ही प्रिय लगता है, और इच्छाचारी है, जो किसी की कहना नहीं मानती, अपनी इच्छा से ही चलती है, ऐसी स्त्री भी शोक करने योग्य है। ऐसा वशिष्ठ जी राजा भरत से कहते हैं। सोचिया बटु निज व्रत परिहरहि जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। और वह बटु किसे कहते हैं? जो विद्यार्थी होता है, जो विद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास गया होता है, उसे बटु कहते हैं। हम यज्ञोपवीत में भी जब जिसका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो उसे हम बटु कहते हैं। बटु का मतलब विद्यार्थी अर्थात ब्रह्मचारी। ब्रह्म माने विद्या, चारी माने जाने वाला। ब्रह्म माने विद्या, चारी माने जाने वाला, प्राप्त करने वाला। ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी, विद्या प्राप्त करने को जो जाता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। वह ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपने नियम को छोड़ देता है। व्रत परिहरहि, व्रत माने होता है नियम, व्रत बंध माने नियम में बंधना, हम व्रत बंध कहते हैं। व्रत माने नियम, बंध माने बंधना, नियम से रहना, इसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। यही तो ब्रह्मचारी अर्थात बटु अर्थात विद्यार्थी वही शोक करने योग्य है जो नियम को नहीं मानता है, अपने व्रत को छोड़ देता है, अपने नियम को छोड़ देता है और अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वही बटु शोचनीय है। सोचिय ग्रही जो मोह वशा करहि कर्म पथ त्याग, सोचिय जति प्रपंच रता विगत विवेक विराग। गृहस्थ में रहने वाला आदमी वह शोक करने योग्य है जो मोहवश अपने कर्म पथ का त्याग कर देता है। गृहस्थ का मैंने बताया था अभी, जो मेधावी ऋषि कैसे रहते थे वही उसका व्रत नियम होता है गृहस्थ का, जो इस नियम का त्याग कर देता है। और जति सन्यासी वह शोक करने योग्य है, वह सन्यासी शोक करने योग्य है जो प्रपंच रत है। प्रपंच का मतलब होता है ब्रह्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि। इस सृष्टि में, इसी सांसारिक मोहमाया में, इसी सृष्टि में विलीन हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, इस सृष्टि में लग जाता है, प्रपंचरत हो जाता है, वह सन्यासी भी शोक करने योग्य है। और जो विगत विवेक विराग, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, जो ज्ञान वैराग्य से शून्य हो गया है, ऐसा सन्यासी भी शोक करने योग्य है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शोक करने वाले लोगों के बारे में
राजा मुनि वशिष्ठ भरत जी को कहते हैं, और अंत में वही कहते हैं जो शुरू में कहा था मैंने, सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाऊ। हे तात, तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनका 14 भुवन में उनकी प्रसिद्धि थी, उनका प्रभाव प्रकट था। इसलिए इस कन्या से यही सभी वन में रहने वाले ब्राह्मण लोग, मुनि लोग उससे कहते हैं, हे बेटी, तेरे पिता शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए उनका अब अंतिम संस्कार, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले, वह कार्य हमें करना चाहिए। ऐसा कहकर कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग इधर उधर अपने आश्रम में चले गए, और कन्या की गोद से पहले उन्होंने कन्या की गोद से शव को लेकर शिवालय के पास शमशान में गए और लकड़ी की चिता लगाकर अंत्येष्टि से दाह क्रिया संपन्न की। उसके बाद वह कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग इधर उधर अपने आश्रम को चले गए। इधर उस ऋषि कन्या, मेधावी की कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपने यथाशक्ति के अनुसार उसने व्यय किया, और उसके बाद वह पिता का एकादशः, द्वादशः, षोडश श्राद्ध यह सब कुछ करने के बाद उसी आश्रम में तपोवन में अकेले रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर भी वह गाय, बछड़े के मर जाने पर गाय बार बार रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है, उसी प्रकार पिता के मरण जनित कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती, चिल्लाती, आंसू बहाती, दाना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। ओम श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमो अध्याय। मित्रों, यह पुरुषोत्तम मास महात्म्य का मैंने 8वां अध्याय आपको सुनाया। इससे आगे उस कन्या का आगे क्या हाल हुआ, उस कन्या के जीवन की आगे की कथा मैं आपको 9वें अध्याय में कल सुनाऊंगा। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लग रही है मुझे जरूर अवश्य अपनी प्रतिक्रिया में बताएं। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं और कुछ नहीं देखता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि कोई मुझे लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरी आप मुझे कमी बताएं, मैं उस कमी को सुधारूंगा। मित्रों, मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। आज 8वें अध्याय का महात्म्य मैं आपको 8वें अध्याय के महात्मा को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनिए। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजय, प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। कांचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सो है, छवि को देख नटवर वेश देख मन मोह है। मोर मुकुट कर मुरली सो है, नटवर वेश देख मन मोह है। आधा नील पीत पट तारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी।
आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, नंद नंदन विश्वानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्योछावर की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। कल आपको इस मेधावी ऋषि की कन्या के जीवन के आगे का वृत्तांत आपको सुनाऊंगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।